राधे कृष्ण महाराज जी। राधे राधे भाई। महाराज जी एक साधक है, हाँ जी। इनका नाम है रवि चौहान। अच्छा। इनका प्रश्न है कि मेरी उम्र 50 वर्ष है, अच्छा जी। मैं शादी करूं या अपनी सारी उम्र भजन में लगा दूं। अच्छा, तो रवि भाई का जो सवाल है वो अभी मतलब संख्यात्मक बुद्धि है उनकी। अभी 50 साल में दुनिया का रूप देखने के बाद भी उसने ये नहीं देखा अब संसार में 50 साल में तेरे को क्या मिला, सवाए दुख, जलन और शरीर में दिन पर दिन गिरता हुआ जा रहा है। संसार में क्या हो रहा है आज कल युग में, तो जगह जगह छल कपट मिलावट धोखा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगत योगी सब मिलावटी। देखा नहीं कितना तांडव है धर्म के नाम पर भी ठगी, मंदिरों में भी ठगी, लूट खसोट। तो उससे डरा नहीं, क्या हो रहा है, तने क्या करना चाहिए, इससे निकलना चाहिए। तो अगर आप मनुष्य शरीर की कीमत समझ लेते तो ऐसा सवाल आप नहीं करते। भागवत तो आजकल जगह जगह हो रही है, तो भागवत में पहले ही ये लिखा है कि ये देव दुर्लभ तन प्राप्त करने के बाद भी अगर परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति मतलब श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम निरंतर अनन्य प्रेम नहीं हुआ, नहीं किया और प्रेम करते हुए सात्विक भाव प्रकट नहीं हुए, तो फिर वो मनुष्य नहीं है, वो गधा है, ऊंट है, बकरा है। आप ये सुन लेते तो भेजे में कलिक हो जाता। 42 साल तक 50 साल तक की लाश को ढो रहा है। अरे कोई 2 साल का मर गया ही तो भगवान ने तेरे पर कृपा की है। अब 42 साल 50 साल तू जिंदा है तो मनुष्य तन तो सिर्फ भक्ति के लिए ही मिला है। बाकी कर्म तो भोग योनियों में सब तब करके चक चुका। पेट नहीं भरा, बाप बनाया, बेटा बनाया, धन इकट्ठा किया, राजा बना, देवता बना, कुबेर तक बना, पेट नहीं भरा। उसी उल्टी को खा रहा है, उसी को फिर खाना चाहता है, बहाना बनाता है। बहाना बनाने से तेरे को छोड़ देगा यमराज। शर्म आनी चाहिए तेरे को। भगवान ने बीच में ही संचित कर्म छोड़ के तेरे को देव दुर्लभ तन दिया। आगे ये दुख पा रहा है बेचारा, बीच में दे दूं। संचित कर्म भुगता है तो कभी भी हमारा नहीं मिल सकता हमारे को। अनंत कर्म है, बीच में तरस खा के दे दिया। क्या उसको उस चीज को भूल गया? किसने दिया ये तन? बार बार कुत्ते गधे का देता तुम्हारे को। तो ये तो सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। ये कर्म तो आपने कर चुके। अनंत औलाद पैदा करी, अनंत बार पति पत्नी बने, अनंत योनियों में जाए, दुख भोग लिया। फिर क्या इच्छा है, क्या हो रहा है? तुम्हारे माँ बाप को देखा कैसे बिलख बिलख रोगों में तड़फ रहे, मर गए। आजकल तो सब शरीर से ही बीमार हैं। क्या सुख भोगोगे तुम? कोई ना कोई पेच ढीला है, कोई ये मशीन लगवा रहा है, कोई ये मशीन चश्मे लगा रहा है, कोई ये मशीन लगवा रहा है, सब दुखी। तो आपका सवाल है मेरी उम्र 50 साल होगी, तो भाई एक ही काम है, आज से ही जो तेरा लक्ष्य है उसको समझ के, आज से ही जिससे बिछड़ा हुआ है शरीर समझ के, अनादिकाल से 1-2 जन्म से नहीं, जिससे बिछड़ा हुआ है उसको अपना मान के और असली घर की तैयारी कर ले, उससे प्रेम कर ले, वैराग्य तो अपने आप ही हो जाएगा। तू इतना असत मान रखे, असत को खत्म होने में कम होगा तो भी खत्म होगा, और सत आने लग गया तो जल्दी से बढ़ता जाएगा, कि वो ओरिजिनल चीज है। मतलब कृष्ण ही हमारा माँ बाप पिता पत्नी दुख दूर करने वाला, आनंद देने वाला, सब पापों को, अनंत पापों को माफ करके आनंद देने वाला, वही मुरली वाला है। राधा कृष्ण दोनों की
युगल भक्ति तो बड़ी श्रेष्ठ है, उसमें राधा तो करुणामयी बन जाती है और कृष्ण को ढीला पड़ना पड़ता है, टेस्ट कम करने पड़ते हैं, ध्यान रखना। और 50 साल में तो वैसे भी वानप्रस्थ है, शादी कराऊं, अब 50 साल में शादी होती है, 45-40 साल में शादी कराएगा तू, अब तो मरने का टाइम आ रहा है। वो तड़के मुकदमा कर देगी, वो चूजे होंगे, उनको कौन पालेगा फिर, तू तो अभी मर जाएगा। ये शादी का टाइम है। शास्त्रों में क्या लिखा है, आज के लिए कल युग में 30-30 साल की लड़कियां, 30-30 साल के लड़के घूम रहे हैं, इनको अधर्म दंड मिलेगा। क्यों? शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, इतने दंड मिलेंगे जान नहीं सकते। इन्होंने बेचारे, उन्हें जानकारी नहीं है, बस वो देखा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। अरे तू अपना सोचने क्या होगा तेरा, शास्त्रों में क्या लिखा है, शादी का टाइम मर्जी से बना लिया इतिहास। 50 साल पहले क्या होता था, 100 साल पहले देखा था आपने, अब एकदम बदल गया क्या? तो शादी तो क्या कराएगा तू? शादी करके जब तेरे माँ बाप तंग है, दुनिया तंग है, तो फिर तेरे उसमें सुख लग रहा है क्या कुछ? 6 महीने में तो तलाक रिपोर्ट, वो खराब 6 महीने बाद ही, अरे कैसी बहू आ गई, अरे कैसे आदमी मिला मेरे को। क्यों? सुख आनंद नहीं है, थोड़े देर में फीकापन, फिर रो रहा है, वो रो रहा है, अलग अलग बैठ के रोते हैं, है ना? अगर नहीं है फिर क्या सुख रह गया? किसमें सुख मानता है तू? इस सड़े हुए शरीर से सुख मिलेगा? जो मरण धर्म है, जो मरा पड़ा है, जिसमें गंदगी भरी है, इससे सुख चाह रहा है तू? और फिर अनंत बार भोग भी लिया, पिसे हुए आटे को पीस रहा है, उल्टी करे हुए को दोबारा खाना चाहता है, शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है। 50 के बाद तो वानप्रस्थ होता है फिर। अब शादी का टाइम है क्या? शादी तो 20, 22, 24 तक ही बताई गई है, लास्ट 25 साल। 50 साल के अंदर तो गृहस्थ खत्म होकर वानप्रस्थ लग जाता है। जो पाप करे हैं, जो छल कपट किया है कमाने के लिए, जो झूठ बोली है, जो गलत चिंतन किया है, उसको जा करके कहीं चला जा, किसी गुरु के शरण एकांत में, उधर इंद्रियों का दमन कर, भगवान का भजन कर, तप कर और जीवों की सेवा कर। मूर्ख, पिछला तो तूने जीरो कर दिया, आगे जाके फिर जाके तू हीन योनियों में जाएगा। कमाई तो जीरो कर दी, मनुष्य शरीर मिला था उसमें कमाया नहीं, पिछला भोग लिया, देखने का सुख, सूंघने का सुख, इस सुख के अंदर। तो इनका यही सवाल था ना, मैं शादी करूं या क्या करूं? तो भजन ही कर भाई, और भजन भी मन से करना। कदे राम राम जप कर विषयों का चिंतन करे, ये भी ध्यान रखना। क्षणभंगुर शरीर है, अभी से करना, आज से ही 10 मिनट बाद, अभी सुनते ही करना अगर है तो, अगले पल नहीं मिलेगा तेरे को। नहीं तो क्या भजन करेगा तो 1 साल और प्लानिंग बनाएगा और फिर सुहाव हो जाएगा। राम नाम सत्य है, फिर दूसरी योनियों में भजन करना गधे कुत्ते में जा करके, इसको तो खो देगा तू। तो सिर्फ भजन ही करना है। भजन कर लिए कि शरीर मिला, चाहे तो आप 50 के हो, चाहे 40 के हो, चाहे 20 के हो। 12 साल के बाद आदमी को धर्म कर्म का पता लग जाता है, फिर सिर्फ भजन ही करना है। शादी ब्याह तो कच्चड़ खाना है, उसमें क्या करोगे तुम? क्या पता कोई विकलांग पैदा हो जाए, कोई उल्टा बच्चा हो जाए, पेट कट जाए, मर जाए। इतने बार तो भोग लिया, अब क्या चक्कर है? तो अपना भजन कर ले, मत बहानाबाजी बनावे। इस टाइप के सवाल ना, ऐसे यमराज डंडे घेर मारेगा लंबे करके, अनंत योनियों में थर्रा जाएगा, रूंग रूंग हिल जाएगा सब कुछ। बोलो वृंदावन में यार।